नमस्ते, मैं राजू टाइटस हूँ और हम इस समय जो है टाइटस नेचुरल फार्म में खड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुत से टाइटस हैं। आप नलिनी टाइटस भी हमारे साथ में हैं और लेनी टाइटस भी हमारे साथ में, मधु टाइटस हमारे साथ में है, सेवियो टाइटस हमारे साथ में। तो ऑल टाइटस फैमिली इज़ हियर और हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले 28 साल से जो हमने ये खेती की है, नेचुरल फार्मिंग किया है, उसमें और जो लोग जो हमारे पड़ोसी किसान हैं जो कि लगातार ज़मीन की जुताई करके खेती कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र और ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग करते हैं, उसमें उसकी मिट्टी में और हमारे यहाँ की जो मिट्टी में क्या फ़र्क है। इससे पहले हमने एक प्रयोग किया था, अब ये दूसरा प्रयोग है जिसमें कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जब बारिश होती है तो बारिश का ज़मीन के ऊपर क्या असर होता है। तो सब इसके लिए हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, इस प्रकार का बॉक्स बनाया है और हमने क्या किया है कि वहाँ पर ये जो है जुताई वाला खेत की मिट्टी है, तो इस मिट्टी को निकालने के लिए पहले हमने ये बॉक्स के साइज़ के समान ही एक बिल्कुल वैसी के वैसी एक उसको मिट्टी को काटा है, इतने तक उसको जो है काट के और नीचे से निकाला है, जिससे कि जो ऊपरी सतह है वो जैसी खेत में रहती है वैसी यहाँ रहे, वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और ठीक ऐसा ही हमने जो है ये जो जुताई वाली जो है उसके साथ भी हमने ऐसा ही किया है। हाँ, ये बिना जुताई की जिसमें कि ये किया। तो इसमें हम दिखाएंगे कि अब हम इसमें जो है एक कृत्रिम बरसात करके हम उसको दिखाना चाहते हैं। ये पानी जो लिया, ये बरसाती पानी नहीं, वो एक आर्टिफिशियल रेन बता रहे हैं नहीं, वो कि तो पानी गिरता है तो कैसा ज़मीन पे क्या असर है। जी। ऑर्डिनरी वाटर। इसमें हमने ये देखा कि अधिकतर पानी जो है वो बह जाता है, बहुत कम ही पानी जो है कभी ज़मीन में जाता है, नहीं तो अधिकतर पानी जो है वो बह जाता है। और ये जो पानी बहता है ये अपने साथ जो है मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। और जो खाद हम लोग डाल रहे हैं, चाहे हम रासायनिक खाद डालें चाहे हम जैविक खाद डालें, कुछ भी डालें, पर जुताई करने से ये ज़मीन इतनी लूज़ हो जाती है कि मिट्टी जो जो हमारी जो जमी हुई खाद है वो भी बह जाती है इसमें। अब हम जो है दूसरा बिना जुताई की मिट्टी का आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। नीचे से निकल रहा है इसमें। एकदम एब्जॉर्ब करके पानी जमीन के अंदर जाता है। जाली उसमें भी लगी है, दोनों में सेम जाली लगी। पर ये जैसे बगैर जुताई का जो है ये हार्ड होगी सॉइल, और वो जो इसने जुताई करी है वो नरम होगी। नहीं, यदि हार्ड है ऊपर से पर पोरस है, हार्ड तो है पर पोरस है। जैसे कि हम सोख कर रहे हैं, ठीक है। हमको लगता है कि जुताई करने से हमारी ज़मीन पोरस हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये इतनी हार्ड हो जाती है कि इसमें जो है पानी अंदर नहीं जा पाता है, और ये इसमें इतनी सॉफ्ट हो जाती है नीचे तक, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। यानी बारिश का पूरा पानी आता है, हम खुद देखते हैं ना हमारे खेतों में कि बारिश का पानी आता है और वो पूरे ज़मीन में बैठ जाता है और वो कहीं भी बहता हुआ हमको नज़र नहीं आता। और आपने देखा होगा बरसात में नदी नालों में जो पानी है उसका मटमेला जो आता है, ये सब खेत की मिट्टी है जो असली जैविक खाद है, असली खाद है। और एक बार की जुताई मतलब एक साल में 1 एकड़ से कम 15 टन जो टॉप सॉइल है वो बह के नदी में जाती है, वो दिखता नहीं है हमको। 15 टन मतलब वो बहुत बड़ा नुकसान है। यदि हम लोग जुताई का खर्च हम लोग मतलब उस मिट्टी का जो हम बहा रहे हैं, यदि हम उस मिट्टी को का मतलब कीमत लगाएं, NPK, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हर चीज़ जो बाज़ार से हम खरीद के ला रहे हैं, हम यदि उसकी
उसको लगाएं तो हम कई गुना ज़्यादा तो नुकसान पहले कर देते और बहुत कम थोड़ा सा भी हम खरीद के लाते हैं और वो भी इसमें बह जाता। ऐसा नहीं है कि वो फसल को फ़ायदा हो रहा। इसका मतलब हमारा जो है करोड़ों अरबों रुपए जो पूरा नॉट ओनली एक किसान का बल्कि पूरा सरकार का या सबका अरबों रुपए इस प्रकार से जो है नदी नालों में बह रहा है। तो हमें इसको रोकने की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट। एक बात और समझाने की ज़रूरत है, जैसे आप किसानों को समझाओगे हमको अपनी बात समझ में आई है। हाँ हाँ कि जो आपने जो इसको बकरा है मतलब टिल क्या बोलते हैं, सॉइल या तो इसमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा पोरस है ये, हाँ है, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी ये। हाँ और अपन ने यहाँ देखा है ये विदाउट एनी उसके टिलिंग, तो इसमें अपन ने देखा है कि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो एक साइंटिफिक तरीका हुआ कि हम जिसको समझ रहे हैं कि पानी ज़्यादा सोखना चाहिए वो नहीं सोख रहा है, और जो हार्ड ज़मीन है जो बगैर जुताई की है वो पानी सोख रहा है। हाँ हाँ इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, यही एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि ये हमने पर बिल्कुल ऐसा खेत क्यों की हो रहा है, मतलब रीजन इसका रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि और लोग तो एक अपने चीज दिमाग एक से- हाँ, क्वेश्चन और मैं कर दूं जी कि ये जो आपने टिल सॉइल ली है हाँ इसमें क्या केमिकल खाद है, इसमें किसी तरह की कोई खाद है क्या? हाँ, ये भी आप मतलब ये दोनों चीजों का क्योंकि ये जो है ये केमिकल फर्टिलाइज़र मिक्स्ड है ये Mixed है। क्योंकि जो गेहूं बोया गया है अभी, और इन्होंने खुद ने ये हमारा किया नहीं, इन लोगों ने खुद ने सेल्फ जो है लाके सैंपल कलेक्ट किया। वो हमारे पड़ोस की जो किसान हैं वो पूरा फुल डोज फर्टिलाइज़र डालते हैं और ये विदाउट और ये बिना उसका है। एक तो ये आपके खेत की हाँ, ये दूसरी चीज़, और मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि कहीं का भी खेत है तो जुताई तो जो है बीच में होती है, पर बाजू में बहुत सी ऐसी ज़मीन रहती है जो बिना जुताई की होती। तो यदि वहाँ की मिट्टी को निकालते हैं और उसको इस तरीके से करते हैं और खेत के अंदर की मिट्टी को निकालते हैं और इस तरीके से रखते हैं तो दोनों में सेम रिज़ल्ट आए। क्योंकि किसानों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन बिना जुताई की तो रहती है ना, तो वो सिर्फ ये दिखाना था कि ज़मीन की जुताई करने से कितना बड़ा लॉस हो रहा है और ज़मीन की जुताई नहीं करने से हमारा कितना बड़ा लॉस रुक रहा है। इसलिए क्या होता है कि जब हम खेती कर रहे हैं, आपने हमारे गेहूं का कलर देखें, इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि कुछ बहता ही नहीं है। आप चाहे ऊपर से डालें या ना डालें, उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ इस समय आप लोग हैं, नलिनी बहन हमारे साथ हैं, लेनी भाई हमारे साथ हैं, और ये खासकर फ्रेंड्स रूरल सेंटर रसूलिया की अभी फ़िलहाल देख रेख कर रहे हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो बिना जुताई की जो कुदरती खेती है, इसको की खोज जो है मसनबी फुकोका ने की है जापान के। उनका अनुभवों की जो किताब है पहली, वो आपके सेंटर में छापी गई है और इसके ही कारण ये विचारधारा पूरे दुनिया में फैली है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप लोग भी हमारे साथ हैं और इसको हम आगे इस और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे खेतों, क्योंकि हम लोग कम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल उसमें, तो उसकी भी मिट्टी के साथ यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एक प्रूव करने में आसानी होगी कि ये जो असर आपने दिखाया टिल सॉइल का, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी कुछ असर होता है कि नहीं? ये हाँ, भी है, ये ये भी जी एक हाँ। बात है। हाँ, लेनी भैया, मेरा खास ये है कि लोग ये नहीं रीज़न समझ क्या है? पाएंगे रीज़न वो डेड कि सॉइल हो जाती जो है। जिसको इसका आप एक मॉलिक्यूल जो है जिस मिट्टी को आपने ढीला कर दिया है, जो वो उसको सोख क्यों नहीं करके- कर रही पानी? वो सोख क्यों नहीं कर रही है, और ये हार्ड मिट्टी सोख क्यों कर रही है, इसमें जो अपना फिजिक्स की एब्जॉर्प्शन थ्योरी जो होती है उसको आपको समझाना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, वो बहुत सिंपल है। जब भी हम खेतों में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो हम एक नाली बनाते हैं, और जब हम वो नाली को से पानी चलता है और जब हमको उसका पानी को जो है मोड़ना पड़ता है कि हमको यहाँ नहीं भेजना है, अब इसको यहाँ करना है, तो हम सामने जो है खेत की मिट्टी को ऐसा लगा देते हैं। उसके कारण क्या होता है, पानी हमारा घूम जाता है। इसी प्रकार ये जो मिट्टी है, जो कुदरती रूप से मिट्टी बनती है, इसके अंदर भी इसी प्रकार की छिद्रता रहती है, पोरोसिटी रहती है, जो बरसात के पानी को नीचे ले जाने का काम करता है। एक तो ये है, और दूसरी बात इसके अंदर कहीं चूहे घर बना लेते हैं, कहीं कई चीज़ों की मतलब केंचुए घर बना लेते हैं, तो उससे बरसात का पानी नीचे चला जाता। पर जब हम जुताई करते हैं तो वो घर सब टूट जाते हैं
और वो छिद्रिता जो है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। काहे से ब्लॉक हो जाती? उस बारीक मिट्टी से ब्लॉक हो जाती है जो कि हम जुताई से पैदा करते हैं। तो क्या होता है कि बारिश का पानी जैसे ही आता है वैसे ही वो मिट्टी जो है कीचड़ में तब्दील हो जाती है, और कीचड़ से वो सारी छिद्रिता जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो पानी अंदर नहीं जाता और वो तेज़ी से बहता है और अपने साथ वो जो है मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। ये फुकुओका की फाइंडिंग थी, उसी के आधार पे हमने आपको ये वाली बात बताई। फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा लगा आपका देखकर। हम चाहेंगे कि सेक्टर का भी आप थोड़ा जी एक हाँ। एक्सपेरिमेंट उसका भी करें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वी वांट टू दैट यू मेक सम experiment from Rasulia Center's soil, because we are using very little amount of chemical fertilizers and all that. They are fully fertilized by chemical fertilizers, but we are using very few. So you can make some experiment from that soil also, if you want to. Yes? Why not? Depend on the time that we have. Yeah, yes. तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि पानी इसमें क्यों बह रहा है और इसमें नहीं बहता। हाँ वो ये है, जैसा तुमने पहले बोला, जो पानी इसमें गिरता है तो जो बारीक मिट्टी, धूल, डस्ट, वो उसको कीचड़ ब्लॉक कर में, देती है। हाँ, कीचड़ में तब्दील हो जाती है। वो ब्लॉक होने के बाद आपका पानी नीचे जाने का रेट कम हो जाता है, ऊपर से फ्लो होना चालू हो जाता है। इसमें क्या है कि आपने कोई जुताई नहीं करी, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब पानी जो इसमें आएगा वो पानी इक्वल वे में एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब होता है। पूरे एरिए को। और जो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका डस्ट पार्टिकल ऊपर से आप जाके जो नीचे आपने इसमें किया है उनके छेदों को ब्लॉक कर दे। इसमें छेद की कोई वही है ही नहीं गुंजाइश, इसमें तो पूरी की पूरी एक जैसी सॉइल है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन ऊपर से शुरू होगा वो नीचे तक जाएगा, अब उसमें आप बहने का देखिए, कोई चांस नहीं है। जो पानी की कमी हमारे यहाँ हो रही है। एक ज़माना था, आपको याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तो कुओं का पानी ओवरफ्लो होता था। आपको हाँ। पता होगा पवार खेड़े में कई कई जगह ओवरफ्लो हो जाता था। हाँ, इतना अभी भी मतलब आप देखेंगे तो कई कई जगह पे जहाँ अच्छी मिट्टी होती तो वो पानी ओवरफ्लो है, पर कहीं कहीं इतना बुरी स्थिति हो गई है कि 700 800 क्या 1000 फीट पे पानी उपलब्ध नहीं है। तो जो बारिश का पानी जो है ज़मीन में कम हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसीलिए हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई थी। हमारे जो कुएँ हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते थे, हम सिंचाई करते थे, पंप करते थे और एकदम से खाली हो जाते। आज हमारे कुओं की ये परिस्थिति है कि हम 24 घंटे मोटर चलाए तो भी पानी ख़त्म नहीं होता है, जबकि हमने उन्हें गहरा नहीं किया। ये उथले के उथले ही हैं। ये उथला कुआँ है 35 फीट का, इसको अभी हमने डीप नहीं किया हुआ। पर हमारे जो पड़ोसी किसान हैं इनके हाल ये है कि इनके कुएँ खाली हो जाते। तो जमीन भूमिगत जल की सुरक्षा का ये एक बहुत अच्छा मतलब वाटर क्या कहते हैं कि हाँ वो क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रबंधन जो है पानी का, उसके लिए ये, हाँ वाटर मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज एक वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात होती है तो ये एक प्रकार की इससे काइंड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। Thank you. थैंक यू, for- थैंक यू।